ये दो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जो 10 दिन के मिशन के लिए आईएसएस पर अपने पार्टनर बैरी विल्मोर के साथ गई थी और आज उन्हें 40 दिनों से भी ज्यादा हो गया है, पर अभी भी नासा के पास कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि ये दोनों कब पृथ्वी पर वापस लौटने वाले हैं, क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने वाले स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में मल्टीपल पार्ट्स फेलियर पाया गया है और इंजीनियर्स का साफ साफ कहना है कि इस रॉकेट के साथ अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करने पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी की कोई भी गारंटी नहीं है। इन शॉर्ट कहूं तो वो कल्पना चावला जैसा इंसिडेंट हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। तो आखिर सुनीता विलियम्स इस तरह कब तक स्पेस में फंसी रहेंगी और आखिर उनके स्पेसक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम है और कैसे इलोन मस्क इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की जान को बचाने के लिए एक मेजर रोल निभा सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 1 फरवरी 2003 पृथ्वी के आसमान में लोगों ने एक ब्लास्ट के साथ बड़ा सा आग का गोला देखा जो वर्ल्ड वाइड न्यूज चैनल्स पर कवर किया गया। पर यह कोई सेलेस्टियल घटना नहीं थी, बल्कि ये आग कोलंबिया स्पेस शटल की थी, अमेरिका की फेमस बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया स्पेस शटल, जो कि 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 15 दिन के मिशन के बाद वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे। लेकिन मिशन लॉन्च के दौरान एक हीट शील्ड फॉर्म के टूटकर स्पेस शटल से टकराने पर उसमें एक होल यानी कि सुराख हो गया, जिसके चलते जब स्पेस शटल वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था ना, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस ने उसमें इतनी तेजी से एंटर किया कि पूरे शटल का टेम्परेचर सडनली मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया, जिसे स्पेस शटल झेल नहीं पाया और पूरी स्पेस शटल एक आग के गोले में बदलकर ब्लास्ट हो गई। और इसमें मौजूद सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की इस घटना में जान चली गई, जिनमें से एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी, जिनका जन्म भारत के हरियाणा में हुआ था। ये इंसिडेंट एस्ट्रोनॉमी के इतिहास की कुछ सबसे ट्रैजिक घटनाओं में से एक है। इसके बाद माना जाता है कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए अपने रॉकेट्स और भी ज्यादा बेहतर बनाए ताकि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा कभी ना हो। पर क्या सच में? क्योंकि कुछ महीनों से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चल रहा है ना, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट की खराबी की घटना कल्पना चावला के दौरान हुई थी, कुछ वैसा ही इवेंट दोबारा भी रिपीट हो सकता है। और इस बार की इस घटना में भी बोइंग कंपनी का रॉकेट ही इन्वॉल्व है। ये है सुनीता विलियम्स, अमेरिका में जन्मी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट, जिसके पास किसी महिला द्वारा 50 घंटे 40 मिनट्स की सबसे लंबी स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही साथ सुनीता पहली महिला है जो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट पायलट रही है। 1998 में नासा को ज्वाइन करने वाली सुनीता ने 2012 से अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई मिशंस किए हैं। लेकिन उनके रिसेंट आईएसएस मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनका केवल 10 दिन चलने वाला मिशन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है और आज सुनीता को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, क्योंकि उनके पास पृथ्वी पर वापस आने के लिए एक सेफ स्पेसक्राफ्ट भी नहीं है। और जिस बोइंग स्पेसक्राफ्ट में वो स्पेस में गई थी ना, उसमें कुछ सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, जिनके साथ अगर उसने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो एक बड़ा डिजास्टर तय है। 5 जून 2024 केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा, बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने एस्ट्रोनॉट्स बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स के साथ अर्थ से 460 किलोमीटर ऊपर स्पेस में फ्लोट हो रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरी। इस स्पेसक्राफ्ट का ये पहला आईएसएस मिशन था और अर्थ से आईएसएस तक पहुंचने की ये जर्नी स्टारलाइनर ने सक्सेसफुली तय की और 6 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस तक पहुंचकर डॉक हो गए। नासा का यह इनिशियल प्लान ये था कि वो इस मिशन में दोनों एस्ट्रोनॉट्स को करीब 8 दिनों तक आईएसएस पर रखेंगे, जिसमें इस दौरान दोनों एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और फाइनली 14 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट्स इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। लेकिन कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया, क्योंकि आईएसएस पर डॉक करने के दौरान ही एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर के कंप्यूटर में कई मैल फंक्शंस रिपोर्ट किए। शुरू में इन एरर्स को काफी लाइटली लिया गया और नासा ने इन्हें फिक्स करने का काम एस्ट्रोनॉट बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स को देते हुए नेक्स्ट रिटर्निंग डेट को 26 जून का कर दिया। अब वैसे भी स्टारलाइनर अभी अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और बोइंग का कोई भी इंजीनियर स्पेस में जाकर तो स्टारलाइनर के खराब पार्ट्स को चेंज या फिर फिक्स नहीं कर सकता ना। इसीलिए अब जिम्मेदारी इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर है कि वो अपने स्टार
स्टारलाइनर को फिक्स करे ताकि वो खुद सेफली पृथ्वी पर लौट सके। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर के प्रेशर कंट्रोल और पंप असेंबली मोटर में कई सारे रिप्लेसमेंट्स और चेंजेस किए, पर जल्द ही एस्ट्रोनॉट्स और नासा दोनों को ये समझ में आ गया कि ये मैल फंक्शंस कोई मामूली मैल फंक्शंस नहीं है, बल्कि स्टारलाइनर के कई मल्टीपल इंपॉर्टेंट पार्ट्स फेल कर चुके हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट उसके थ्रस्टर्स है, जो कि अर्थ पर रिटर्निंग के दौरान उसके एंट्री के तेज वेलोसिटी को कम करने और सेफ लैंडिंग को गाइड करने का काम करते हैं। इन 28 में से 5 थ्रस्टर्स पूरी तरह से फेल कर चुके हैं। इसके अलावा इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वाल्व खराब हो चुके हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स या फिर नासा के पास इंजन की फ्यूल सप्लाई को कम या फिर ज्यादा करने का ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके अलावा भी स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर्स को ओवरहीट होने से बचाने के लिए यूज की जाने वाले हीलियम गैस भी स्टारलाइनर में लीक हो रही है, जो लीक अगर लगातार बढ़ता रहा तो एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान काफी ज्यादा गर्म हो चुके थ्रस्टर्स को ठंडा करने के लिए रॉकेट में हीलियम गैस बचेगी ही नहीं। ऊपर से लीक हो रही हीलियम भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक फ्लेमेबल गैस भी है और बहुत आसानी से आग को पकड़ लेती है। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी मेजर है कि कई इंजीनियर्स साफ साफ कह रहे हैं कि इन कंडीशंस में उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि एस्ट्रोनॉट सेफली पृथ्वी पर लौट पाएंगे। यानी इस तरह इन खराब पार्ट्स के साथ स्टारलाइनर को वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कराना एक आत्महत्या की तरह होगा। और इस सीरियसनेस को अब हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है, पर अब भी नासा ने कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है कि एस्ट्रोनॉट्स कब पृथ्वी पर सेफली लौट पाएंगे। अब रिसेंटली सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर द्वारा आईएसएस से किए गए एक लाइव के दौरान जब कुछ व्यूअर्स ने उनसे उनके करंट स्टेटस के बारे में क्वेश्चन पूछा ना, तब उन्होंने बताया कि हीलियम लीक के कारण डॉकिंग के दौरान भी प्रोपल्सन सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद स्टारलाइनर सक्सेसफुली डॉक हो गया। जहां पर सुनीता विलियम्स ने यह भी हाईलाइट किया कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सिमुलेशंस में कई टफ इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल किया है और वो अभी भी हर तरह की इमरजेंसी के लिए रेडी है। सुनीता आगे ये भी कहती है कि वो कॉन्फिडेंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वापस पृथ्वी पर आने का एक बेस्ट वे ढूंढ ही लेंगे। अंत में बैरी विल्मोर मजाक करते हुए कहते हैं कि वैसे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहने और काम करने के लिए काफी अच्छी जगह है, पर रियलिटी यही है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पास ज्यादा समय नहीं है। देखो, स्टारलाइनर को 45 डेज स्पेस में रहने के लिए डिजाइन किया गया था और कुछ बैकअप सिस्टम के साथ ये केवल 72 डेज तक ही स्पेस में ऑपरेशनल रह सकता है। यानी इस टाइमलाइन के बाद स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की हालत और भी बुरी हो सकती है और पॉसिबली ये इस टाइमलाइन के बाद किसी भी काम का नहीं बचेगा। यानी अगर दोनों एस्ट्रोनॉट्स को बोइंग के इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से वापस पृथ्वी पर लौटना है ना, तो उन्हें स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स, फॉल्टी प्रोपेलेंट वॉल्व और हीलियम लीक जैसे इन मेजर प्रॉब्लम्स को 45 डेज या फिर मैक्सिमम 72 डेज की टाइमलाइन के बीच में ही सॉल्व करना होगा। और अगर तब भी स्पेसक्राफ्ट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करने लायक नहीं रहता, फिर नासा को इन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ पर लाने के लिए कुछ दूसरे ऑप्शंस की तलाश करनी होगी। और यहाँ पर पिक्चर में आती है एलोन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी, क्योंकि इस समय स्पेसएक्स के पास एक काफी अच्छा या फिर शायद कहूं कि दुनिया का बेस्ट ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट है, जिसे ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट एक ही बार में 7 पैसेंजर्स को सेफली आईएसएस तक लेकर जा सकता है और वहां से वापस भी ला सकता है। पिछले कई सालों से स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कई ह्यूमन मिशंस करते हुए नासा और अदर कंपनीज के एस्ट्रोनॉट्स को सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है। इन शॉर्ट, इनके पास एक अच्छा रिकॉर्ड है जो प्रूव करता है कि उनके स्पेसक्राफ्ट काफी सेफ है। इसके अलावा स्पेसएक्स से पहले तक नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में आईएसएस पर पहुंचाने के लिए रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट को भी प्रयोग कर चुकी है और उनके पास भी सालों के फ्लाइट डेटा अवेलेबल है, जिसमें ये काफी ज्यादा सेफ कंसीडर किए जाते हैं। पर इस समय स्पेसएक्स के पास कई एडवांटेजेस है, जैसे कि स्पेसएक्स द्वारा आईएसएस पर किए गए लास्ट मिशन के दौरान गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी आईएसएस पर डॉक है, जो केवल कमांड का इंतजार कर रहा है। और अगर स्पेसएक्स को यह काम दिया गया तो वो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ पर सेफली लेकर आ जाएंगे। लेकिन यहां पर एंट्री होती है 2 कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच की पॉलिटिक्स। तो देखो, रूस और अमेरिका के बीच की राइवलरी तो आप ऑलरेडी जानते हो। ऊपर से जब से ये यूक्रेन रशिया युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके बाद तो अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ने रशिया के साथ अपने सभी ट्रेड्स और रिलेशनशिप्स तोड़ दिए हैं और इतने कड़े सैंक्शंस लगाए हैं कि अगर नासा रशिया से हेल्प मांगती भी है, तब भी रशिया उनके एस्ट्रोनॉट्स की मदद नहीं करेगा। यानी रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट का ऑप्शन तो नासा के पास अब है ही नहीं। अब अगर बात करें स्पेसएक्स की, तो यहाँ पर नासा खुद भी नहीं चाहती कि वो स्पेसएक्स से हेल्प मांगने जाए, क्योंकि बोइंग को स्टार
स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने का ही यही कारण था, ताकि नासा स्पेसएक्स पर अपनी बढ़ रही डिपेंडेंसी को खत्म कर सके। क्योंकि इस समय स्पेसएक्स अमेरिका और दुनिया में इकलौती कंपनी है जो सबसे सस्ते और सेफ तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचा सकती है। अब अगर नासा बोइंग के खराब स्पेसक्राफ्ट के चलते दोबारा स्पेसएक्स के पास हेल्प मांगने जाती है तो ये नासा के साथ साथ बोइंग के लिए भी एक मेजर सेटबैक होगा, जो ऑलरेडी 1.5 बिलियन यूएस डॉलर इस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम में लॉस कर चुका है। इसलिए बोइंग और नासा दोनों इस समय अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि वो बोइंग के ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को ठीक करके इसी के जरिए सुनीता विलियम्स को वापस ला सके। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को खराब हुए ऑलरेडी 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अब स्पेसक्राफ्ट की इतनी लाइफ है भी नहीं कि ये ज्यादा समय तक स्पेस में सरवाइव कर सके। ऐसे में नासा के पास काफी समय है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का डिसीजन लेकर सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की लाइफ पर एक रिस्क लेंगे, या फिर बोइंग कंपनी को नाराज करते हुए स्पेसएक्स से हेल्प मांगने जाएंगे और उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए सेफली एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाएंगे। अब देखो, नासा जो भी फैसला ले, लेकिन मेरे हिसाब से कंपटीशन और राइवलरी अपनी जगह है, लेकिन इस समय एस्ट्रोनॉट्स बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर सेफली लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और दोस्तों, जरा इमेजिन करके देखो कि आप ऐसे स्पेस में आईएसएस में फंस जाओ तो आपके साथ क्या हाल होगा। क्या आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे जगह पर फंस कर रह पाओगे जहां पर केवल 3-4 लोगों के अलावा और कोई भी लोग आपके पास नहीं होंगे? आप स्पेस से पृथ्वी को देख पाओगे लेकिन आप वहां पर जा नहीं पाओगे। ऐसे सिचुएशन में आपके क्या हालात होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना, इमेजिन करके। दोस्तों, अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर क्यों नेपच्यून का सबसे बड़ा मून ट्राइटन एक समय पर प्लैनेट हुआ करता था। आखिर ऐसी क्या खास बात है कि हम इसे एक मून की तरह नहीं देख सकते, और अगर ये कोई मून नहीं था तो नेपच्यून ने इसे कैप्चर कैसे किया? वेल, यहाँ पर बीच में आता है प्लूटो, जिसने एक बहुत ही गहरी चाल चली थी और जिसके कारण से ट्राइटन नेपच्यून के पास फंस गया। पर कैसे, इसे जानने के लिए यहाँ पर टैप करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।